कि जब हम टीचिंग लाइन के अंदर आए ना सर, उस टाइम टीचिंग लाइन बहुत अलग थी। आज टीचिंग लाइन बहुत अलग बन चुकी है। वो तो मैं कह रहा हूं लोगों का बस नहीं चलता, वो तो मतलब इतनी जेलसी फैक्टर कई लोगों के मन में होता है, इतनी अपने काम पे ध्यान नहीं है, दूसरों के काम पे ज्यादा ध्यान है। मतलब पता नहीं, मेरे को लगता है कई बार ऊपर हिसाब किताब है तो थोड़ा बहुत तो भगवान हिसाब किताब लेता ही होगा ना। मेरे को लाइन ध्यान आती है कि ओथे अमला दे होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, झूठी शान झूठे होने तेरे हेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी, ओथे अमला दे होने ने नवेड़े। मतलब वहां पे जो नवेड़े होंगे ना वो कर्मों के होने हैं। अब मुद्दा क्या है कि भाई साहब वो अलग लेवल पे चलता है कि भाई तेरा घर चल रहा है, मेरा घर चल रहा है तो अच्छी बात है, बट तेरा घर नहीं चलना चाहिए, ये और अच्छी बात हो जाएगी। तो ये भी अब कोचिंग लाइन के अंदर धीरे धीरे आ चुका है। कोचिंग लाइन एक प्योर बिजनेस कन्वर्ट हो चुका है। पहले जब हम टीचिंग लाइन के अंदर आए तो अलग था, आज हम जो आ रहे हैं वो अलग है बिल्कुल। बहुत चीजें अलग अलग देखने को मिलती हैं, क्योंकि मैं तो 12 साल के अंदर इसमें हूं ना। तो आपको बाहर से दुनिया देखने में अलग लगती होगी, बट जब आप अंदर आओगे आपको होगा यार गाबा सर ऐसी दुनिया है। बस मैंने कहा ना कि वो कहते हैं ना कि बस सीधे चलते रहो, ऑनेस्टी से चलते रहो बस, नहीं तो बड़ा, ठीक है ना। हाँ मतलब खान सर की कोचिंग हो गई या कुछ भी हो गया, मतलब यार ये हर चीज हर फील्ड में आ चुका है, हर कोचिंग के अंदर आ चुका है। मतलब वो कहते हैं ना बस एक दूसरे की गर्दन नहीं खींच पा रहे, बस एक दूसरे को खींच नहीं पा रहे, अपना अपना काम से दूसरों के काम पे ध्यान है। आपने कभी यार एक बात मेरे को बताओ, मतलब मैं तो खुद कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, आप कहोगे सर खुद कोचिंग की आप पोल खोल रहे हो। देखो सिंपल सी बात है सर, आज मैंने कहा ना कई चीजें बदल चुकी हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, या पहले ऐसा होता था हमें पता नहीं होता था। ये भी हो सकता है कि हम अनजान थे क्योंकि हम स्टूडेंट थे उस टाइम पे, हमें लगता था कि अच्छी चीजें हो हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स तो हर जगह पे है, पॉलिटिक्स तो हर फील्ड के अंदर चलती है, कोचिंग के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है, ठीक है ना, कोचिंग के अंदर भी पॉलिटिक्स चलती है। आजकल जैसे अब मान लो हम हैं, अब तुमने देखा होगा दिवाली ऑफर, दिवाली धमाका, दशहरा धमाका, बम्पर धमाका। अब ये तो हम खुद भी निकालते हैं, मैं तो खुद अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अलग हूं, मैं इसमें पहले ही इंक्लूड हूं, पहला नंबर मेरा ही है मान लो। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा साहब। कई बार करने का मन नहीं करता, कई बार ऐसे बैनर होते हैं, बैनर बन के खत्म हो जाते हैं, वो डालने का मन नहीं करता। फिर मेरी वाइफ बोलती है, घर वाले बोल रहे हैं भाई मार्केटिंग नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा, मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, मार्केटिंग नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। दिवाली धमाका, दशहरा धमाका, बर्थडे धमाका, लोहड़ी धमाका, ये धमाके करने पड़ेंगे, डिस्काउंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें भी कोई ना कोई मौका चाहिए डिस्काउंट निकालने के लिए। अदरवाइज ये लैंग्वेज बिजनेस की ही तो थी ना, बाय वन गेट वन, बाय टू गेट टू, बाय थ्री गेट फोर, ये लैंग्वेज तुमने कहाँ सुनी है बिजनेस में? तो वो हमें भी करनी पड़ती है, हमें भी बीच में इंक्लूड होना पड़ता है, नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आजकल कहते हैं ना कि वो जमाना नहीं है कि आप अगर शराफत से चलोगे तो जमाना तुम्हें देख लेगा, ना 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 ना। आपको जमाने के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो जमाना आपको भूल जाएगा। आजकल तो ये चीज है, तो ये चीजें होती हैं जी। तो हमें भी कभी डिस्काउंट निकालने पर, कई बार बच्चे कहते हैं सर फ्री में क्लास दे दो। अब एक बच्चा कह रहा है सर लास्ट बार इनकम टैक्स पढ़े हैं, फ्री में क्लास दे दो। और जब कितना कंटेंट पूरे इंडिया में, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट पूरे इंडिया में इतना कंटेंट यूट्यूब पे किसी का नहीं होगा, जाके देख लेना सर जितना मेरा कंटेंट है। 80-80 घंटे, 90-90 घंटे के रिवीजन लेक्चर हैं यूट्यूब पे। लोग 90 घंटे का फास्ट टैग बैच बेचते हैं, 90 घंटे का फास्ट टैग बैच, जो 90 घंटे का फ्री में पड़ा हुआ है। और फिर भी नॉमिनल फीस ही मेरे को लगता है कि मैं चार्ज करता हूं, बट अब घर में छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, घर भी तो चलाना ही है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। नुकसान, डिस्काउंट देने से नुकसान नहीं होता। नहीं नुकसान, देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना कंपटीशन बहुत है आजकल, बच्चों को लगता है टीचिंग एक अलग है, बट कंपटीशन है सर, कंपटीशन है। कई चीजें मेरे को अच्छी नहीं लगती, बस तभी कहते हैं ना कि अपना कहते हैं ना वो, जब वो हाथी चल रहा होता है या घोड़ा चल रहा होता है, ऐसे होता है, बस अपनी सीध में चलते रहो सर। अगर आप किसी को, अगर आप एक्शन का रिएक्शन दोगे तो इतने सारे रिएक्शन बन जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में कई लोग रिएक्शन लेना चाहते हैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, कि कोई बंदा मेरे को रिएक्ट करे, बट क्यों रिएक्ट करना, शांत रहो अपना काम करते चलो।